तो निफ्टी में कल क्या हो सकता है, पैसा कहाँ पे बनेगा, बात करेंगे इन सारी चीज़ों के बारे में। मैंने अभी ना दो लेवल्स मार्क किए हैं, 24,266 और 24,213। इनके ऊपर कैसे ट्रेड किया जाए, पहले मैं इस बारे में बात करूंगा, फिर बाकी के लेवल्स मैं आपको बताऊंगा जो आपके इंट्राडे में हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए पहले इन लेवल्स को देखते हैं, क्या लेवल इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड्स बनाए जा सकते हैं। तो गाइस चेक करेंगे हम लोग आज का पीसीआर डेटा। सो आज का जो पीसीआर निकल के आ रहा है हमारे पास, दैट इज़ 1.36। और कल का पीसीआर कितना था, कल का पीसीआर था 1.61। अब पीसीआर ना गिरता हुआ दिखा है। अब मैं ये चेक करूँगा कि कॉल का जो ओआई है, कॉल का ओआई बढ़ता हुआ दिखा है या गिरता हुआ दिखा है। गाइस कॉल का ओआई बढ़ा है, इसका मतलब कल मैं मार्केट को ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन के लिए प्ले करने वाला हूँ। कैसे प्ले करूँगा, अगर प्राइस इन दोनों लेवल्स के बीच में खुलता है या ऊपर वाले लेवल से नीचे खुलता है, तो जब प्राइस ऊपर वाले लेवल 24,266 के ऊपर आएगा तो यहाँ से मैं 50 पॉइंट ऊपर देखने की कोशिश करूँगा बाज़ार को, बस 50 पॉइंट। बट अगर कुछ ऐसा हो, बाज़ार इस नीचे वाले लेवल से ऊपर खुले, तो जब बाज़ार इस नीचे वाले लेवल के ऊपर आएगा तब मैं बाज़ार को यहाँ से 50 पॉइंट नीचे देखने की कोशिश करूँगा। सो ये मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स बन रहे हैं इंट्राडे में ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन को ट्रेड करने के। अब हम बात करते हैं बाकी के लेवल्स के बारे में। चलिए तो अभी मैं लगा लेता हूँ अपना वॉल्यूम प्रोफाइल। अब कैसे ट्रेड करेंगे इसके बेसिस के ऊपर एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले मार्क करते हैं आज का क्लोजिंग प्राइस, दैट इज़ 24,238। और मैं इसके साथ साथ मार्क करूँगा दो लेवल्स, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला लेवल। कैसे ट्रेड किया जाए इन लेवल्स को बात करते हैं इसके बारे में। देखिए गाइस, अगर प्राइस आज पहले क्लोजिंग को टच करता है, उसके बाद 24,255 आता है, तो यहाँ से ना हम बाज़ार को नीचे की साइड देख सकते हैं और यहाँ से हमें बाज़ार 50 से 70 पॉइंट नीचे आता हुआ दिख सकता है। बट अगर कुछ ऐसा होता है, प्राइस आज के क्लोज को टच करने से पहले 24,225 के ऊपर निकले, तो इंट्राडे में आप ब्रेकआउट मान सकते हो और 50 से 70 पॉइंट ऊपर की तरफ देख सकते हो। ये तो थे आपके पास ऊपर के लेवल। अब मैं बात करता हूँ नीचे के लेवल 24,190 के बारे में। कैसे ट्रेड किया जाएगा इसको, अगर प्राइस आज के क्लोज को टच करने से पहले 24,190 आता है, तो इंट्राडे में ना आप एक सपोर्ट देख सकते हो, ऊपर की तरफ हमें प्राइस आता हुआ दिख सकता है। बट अगर कुछ ऐसा हो जाए, पहले आज के क्लोज को टच करके 24,190 आए, तो इंट्राडे में यार बेचने को देखो, यहाँ पे ऊपर की तरफ देख के मार्केट को कोई फ़ायदा नहीं है इस पॉइंट के ऊपर। सो ये आपके सामने लेवल्स बन के आ रहे हैं जिसके ऊपर आप फोकस करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं और ऐसे लेवल्स के बारे में जहाँ से इंट्राडे में रिवर्सल दिख सकता है। सो रिवर्सल हमें कहाँ से दिख सकता है, उन लेवल्स के बारे में बात करते हैं। तो आज का जो हाई बना है 24,266 के आसपास बना है, तो पहले ऊपर का लेवल चेक करते हैं, 300 के आसपास से चेक करते हैं बाज़ार कहाँ पे घूम सकता है। चलिए तो पहला लेवल निकल के आ रहा है 24,450 और 24,500। अगर बाज़ार कल 24,450 और 500 के बीच में आता है तो हमें बाज़ार यहाँ से घूमता हुआ दिख सकता है। तो 24,450 और 24,500 ये एक लेवल आ रहा है। अब मैं बात करूँगा नीचे के लेवल के बारे में, 200 या 200 से नीचे और ऐसे कौन से लेवल हो सकते हैं जहाँ से बाज़ार घूमता हुआ दिख सकता है। तो गाइस देखिए 24,200 से लेके 24,150 ये पहला लेवल निकल के आ रहा है। 24,200 से लेके 24,150 बाज़ार यहाँ पे पहले हमें घूमता हुआ दिख सकता है। बट गाइस ऐसा भी हो सकता है कि बाज़ार 24,200 से नीचे खुले। ठीक है, अगर 24,200 से नीचे खुल गया तो इस लेवल का कोई मतलब बचेगा नहीं। तो नीचे के लिए और लेवल्स हमें देखने पड़ेंगे जहाँ से बाज़ार हमें घूमता हुआ दिखे। तो नीचे के लिए जो लेवल है ना 23,850 और 23,800, इसको भी मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ। बट गाइस नीचे के लिए हमें सिर्फ अभी एक लेवल रख के चलना पड़ेगा, 24,200 से 24,150। अब कैसे ट्रेड किया जाए, अगर प्राइस इसके नीचे खुलता है और इसके अंदर आता है तो यहाँ से आप 50 पॉइंट बाज़ार को नीचे देख सकते हो। बट अगर कुछ ऐसा हो जाए, बाज़ार इसके ऊपर खुले फिर इसके अंदर आए, तो यहाँ से आप बाज़ार को 50 पॉइंट ऊपर की तरफ देख सकते हो। तो 150 के आसपास से हम लोग रिवर्सल आता हुआ देख सकते हैं, जो कि हमारे इस वाले लेवल का भी 50 पॉइंट पूरा करने में काबिलियत रखता है उसकी भी। चलिए तो अब हम लोग बात करेंगे बाज़ार के मेक और ब्रेक लेवल के बारे में। कल का मेक और ब्रेक लेवल कौन सा है, उस पर कैसे ट्रेड किया जा सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा इस अभी ना मैं इन दोनों लेवल्स को मार्क करूँगा। ठीक है, अब पहले मैं एक बार मेक और ब्रेक के लिए
वॉल्यूम प्रोफाइल लगा लेता हूँ कैसे ट्रेड किया जाए। तो अब इस नीचे वाली लाइन को हटा देते हैं, ठीक है। सो मेक और ब्रेक लेवल हमारा आ रहा है 24,236। कैसे ट्रेड किया जाए 24,236 को, क्वेश्चन ये, अगर प्राइस आज का हाई ब्रेक करने से पहले 24,236 के नीचे निकलता है, इंट्राडे में एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिख सकता है और 50 से 70 पॉइंट बेचने के लिए देख सकते हैं। बट अगर कुछ ऐसा हो, प्राइस पहले आज के हाई के ऊपर निकले, फिर 24,236 आए, इंट्राडे में बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी रहेगी और हमें बाजार ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। ये कुछ लेवल्स हैं निफ्टी के अंदर जिन पे आप ध्यान रखेंगे कल के दिन। अब मैं बात करता हूँ गाइस, कल के लिए हमारे पास कौन से स्टॉक्स हैं जिनके अंदर हमें फोकस करके चलना है। तो गाइस अभी तक जो मैंने आपको बताया वो आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर अभी तक आपको क्लैरिटी मिली है तो जल्दी से एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए, तो अभी हम स्टॉक्स के बारे में बातें करते हैं, कल के लिए कौन से स्टॉक्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सबसे पहला स्टॉक है हमारा पीएनबी, ठीक है। तो पीएनबी के अंदर भी एक्शन बनता हुआ दिखा आज। क्यों एक्शन बनता हुआ दिखा, क्या इसके पीछे की वजह रही है, इसके बारे में बात करते हैं एक बार हम लोग। काफ़ी बड़ा एक्शन बनता हुआ दिखा है पीएनबी के अंदर। और गाइस ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं, ऑलमोस्ट अपने मे के हाइस को ब्रेक करता हुआ दिखा है पीएनबी, और मे के हाइस के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखा, और कहीं ना कहीं क्लोजिंग भी दी है इसने मे के हाइस के ऊपर। तो अगेन एक बहुत अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम है पीएनबी के अंदर। मोतीलाल ओसवाल ने 135 रुपये का टारगेट दिया है पीएनबी का, अभी 111 रुपये पे चल रहा है। अब इसके पीछे बढ़ने की वजह क्या रही है, बेसिकली इसमें ना 5% का हमें जंप देखने को मिला। जो इसका Q1 का नेट प्रॉफिट था ना, उसमें हमें 3 फोल्ड सर्ज आता हुआ दिखा। मतलब अगर 1 रुपया कमा रहे थे ये नेट प्रॉफिट के अंदर, तो अभी ये 3 रुपये कमा रहे हैं। और साथ ही साथ ब्रोकरेजेस जो है ना, इसमें 28% का अपसाइड देख रही है। जैसे कि मोतीलाल ओसवाल हो गया, वो इसमें 28% अपसाइड देख रहा है ऊपर की तरफ। तो अगेन एक पॉजिटिव मोमेंटम है, स्टॉक टू ट्रैक है कल के लिए। अगला स्टॉक है यूनियन बैंक। काफ़ी अच्छी रैली बनती हुई दिखी है आज हमें पीएसयू बैंक्स के अंदर। अब क्या कुछ वजह रही है यूनियन बैंक के अंदर, चेक करते हैं। काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं, रिजल्ट बेस्ड एक्शन बनता हुआ दिखा है हमें यूनियन बैंक के अंदर। और 4 दिन पहले यूनियन बैंक ना हमें गिरता हुआ दिखा था, बट अगर मैं बात करूँ अभी रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। साथ ही साथ आनंद राठी की तरफ से 206 रुपये के लिए बाई की रेटिंग दी गई है यूनियन बैंक के अंदर। तो अगेन एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है यूनियन बैंक। अगर अपने जून के हाइस के ऊपर निकलता है तो और मोमेंटम बनता हुआ दिख सकता है यूनियन बैंक के अंदर। अगला स्टॉक है हमारे पास ऑयल। सो अगेन वापस से ऑयल स्टॉक्स न्यूज़ के अंदर आ रहे हैं, बिकॉज यूएस ईरान काफ़ी गर्म हो चुका है। अब इस वजह से ऑयल के अंदर भी हमें रैली बनती हुई दिख रही है। अब लेट्स सी ऑयल का स्टॉक क्या अपने रीसेंट हाइस को, जो अपने रीसेंट हाइस थे मई के, जहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ था 530, उसको क्रॉस करने में कामयाब रहता है, ब्रेकआउट देता है, या फिर यहाँ उसके नीचे ही ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ये आगे आने वाले टाइम पे देखने वाली बात होगी। हालांकि इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं 6 अगस्त को, तो 6 अगस्त तक इसके ऊपर नज़र बना के रखनी चाहिए हमें। और कोई भी अगर पॉजिटिव एक्शन बनता हुआ दिखे, हाइस तक पहुंचने की कोशिश करे, तो उसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए अगले स्टॉक के बारे में बात करते हैं, टोरेंट फार्मा। सो फार्मा स्पेस है, टोरेंट के अंदर भी काफ़ी अच्छी रैली बनती हुई दिखी है आज के दिन हमें। बेसिकली टोरेंट फार्मा ने आज 2.18% सुबह गेन किया था, और दिन ख़त्म होते होते 5% के गेन के साथ बंद हुआ है। अब क्यों बंद हुआ है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, एज सच अभी कोई रीज़न विजिबल तो नहीं है, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कुछ मे बी नॉड्स मिले हो टोरेंट फार्मा को, इस वजह से इसके अंदर हमें एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। अब अर्निंग्स भी आने वाली है इसकी, 30 जुलाई को इसकी अर्निंग्स डेट है, तो उस दिन भी आप इसके ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। तो टोरेंट फार्मा एक स्टॉक टू वॉच है इस वीक के लिए, सिर्फ कल के लिए नहीं, इस पूरे वीक के लिए एक स्टॉक टू वॉच हो जाएगा। बात करते हैं एक्सिस बैंक के अंदर। पीएसयू बैंक्स के अंदर रैली, बट एक्सिस बैंक के अंदर एक सेल ऑफ देखने को मिला है। अब क्यों सेल ऑफ देखने को मिल रहा है इसके पीछे, बेसिकली एक्सिस बैंक के अंदर हमें एक्सिस बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक न्यूज़पेपर पब्लिकेशन, ओके। सो यहाँ तो कुछ सच खास हमें चीज़ें देखने को नहीं मिली है, बट अगर मैं मोर इवेंट्स पे जाता हूँ तो एक्सिस बैंक के अंदर एक्सिस बैंक Q1 नेट अर्निंग्स एट 1 नोट्स लिस्टिंग अप्रूवल, ओके ओके ओके। सो गाइज यहाँ पे एक बार आप पढ़ लेना, मे बी इसका कुछ ना कुछ इसके अंदर हमें नेगेटिव साइड पे देखने को मिला होगा, इस वजह से एक्सिस बैंक के अंदर इतना बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला है आज के दिन। सो एक बार आप इसको डेफिनेटली रीड कर सकते हैं। एज सच कोई खास न्यूज़ ऊपर की तरफ उभर के तो नहीं आ रही है, इसलिए एक्सिस बैंक को आप छोड़ भी सकते हो, बट जो मैंने आपको स्टॉक्स बताए 3 से 4, उनको आप ट्रैक ज़रूर करते रहना। सो सुबह सुबह मैं आपके लिए बिफोर मार्केट एक स्टॉक ऑफ द डे भी पोस्ट कर दूंगा,
तो आप उसको जाके एक बार ज़रूर देख लेना यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर। तो चलिए गाइस, फिर मैं आपसे मिलता हूँ कल की वीडियो के अंदर। और गाइस, आज भी ना रात को एक वीडियो आएगा, ठीक है? उसमें मैं आपको सिखा रहा हूँ कि लिक्विडिटीज़ को आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। लिक्विडिटी की मास्टर क्लास है वो, तो आप उसको जाके एक बार ज़रूर देख लेना। मैं आपसे मिलता हूँ आज रात वाली वीडियो के अंदर। और गाइस, आपको पता ही है, अगर आपको पसंद आ रहा है कंटेंट तो जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके बताओ। आपके कमेंट पे मैं पर्सनली रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको बातें सुन के अच्छा लगता है, आप इस शो को एंजॉय करते हैं, तब भी आप इसको लाइक कर सकते हैं। मिलता हूँ मैं आपसे अब अगली वीडियो के अंदर। टिल देन अपना ध्यान रखें और जल्दी से चैनल के साथ जुड़ते रहें।